डियर स्टूडेंट्स, कंपनी लॉ में आज हम पढ़ेंगे कि सदस्य और अंशधारी में क्या अंतर होता है। सामान्यतया यह समझा जाता है कि एक व्यक्ति जो किसी कंपनी के अंशों का धारक होता है, अर्थात अंशधारी होता है, वह कंपनी का सदस्य भी होता है। और एक केस में, एक मामले में न्यायालय द्वारा यह डिसीजन भी दिया गया था कि आयकर अधिनियम में, इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत सदस्य एवं अंशधारी में कोई फर्क नहीं किया गया है। अर्थात इनकम टैक्स एक्ट का ये मानना है कि सदस्य एवं अंशधारी एक ही हैं एवं इन दोनों शब्दों का प्रयोग एक दूसरे के लिए किया जाता है। लेकिन तकनीकी दृष्टि से, वैधानिक रूप से यह विचार सही नहीं है। क्यों? क्योंकि एक अंशधारी का जब तक सदस्य रजिस्टर में नाम दर्ज नहीं कर लिया जाता है, वह सदस्य नहीं होता है। इसके अलावा एक सदस्य आवश्यक रूप से एक अंशधारी नहीं होता है, क्योंकि असीमित दायित्व वाली कंपनी अथवा पूंजी रहित गारंटी वाली कंपनी में सदस्य अंशधारी नहीं होंगे यदि ऐसी कंपनी बिना अंश पूंजी के रजिस्टर्ड है। तो सदस्य एवं अंशधारी में जो मुख्य अंतर है, प्रमुख अंतर है, उनको स्पष्ट करने के लिए हम कुछ बेसिस की, कुछ आधारों की सहायता लेंगे। सबसे पहला आधार हम लेते हैं सदस्य रजिस्टर में नाम। सदस्य रजिस्टर में नाम के आधार पर हम ये कहेंगे कि प्रत्येक सदस्य का, कंपनी के प्रत्येक सदस्य का नाम कंपनी के सदस्य रजिस्टर में लिखा हुआ होता है। लेकिन कंपनी के प्रत्येक अंशधारी का नाम कंपनी के मेंबर्स रजिस्टर में होना कोई जरूरी नहीं है। दूसरा अंतर हम करेंगे लाभांश के आधार पर। जिस वर्ष में कंपनी को प्रॉफिट होता है, उस वर्ष की एनुअल जनरल मीटिंग में, वार्षिक सामान्य सभा में कंपनी के संचालक लाभांश की घोषणा करते हैं। तो लाभांश के आधार पर दोनों में अंतर यह होगा कि प्रत्येक सदस्य को लाभांश प्राप्त हो, यह कोई जरूरी नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर गारंटी द्वारा सीमित बिना अंश पूंजी वाली कंपनी के सदस्यों को कभी भी लाभांश नहीं मिलता है, जबकि प्रत्येक अंशधारी को, ईच एंड एवरी शेयर होल्डर, लाभांश की घोषणा होने के पश्चात लाभांश प्राप्त करने का अधिकारी होता है। तीसरा अंतर हम करेंगे मृत्यु या दिवालिया होने पर। यदि किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है या कोई सदस्य इंसॉल्वेंसी एक्ट के तहत दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, तो मृत्यु होने के उपरांत भी, दिवालिया घोषित किए जाने के उपरांत भी, वह कंपनी का सदस्य तब तक बना रहता है जब तक अंशों के पारेषण या अंतरण की कार्यवाही पूरी नहीं हो जाती है। नेक्स्ट अंतर का आधार हम लेते हैं सभाओं संबंधी अधिकार। कंपनी की अनेक सभाएं होती है, अनेक मीटिंग्स होती है। तो कंपनी की सभाओं की सूचना प्राप्त करने का एवं उन सभाओं में भाग लेने का अधिकार केवल उन्हीं मेंबर्स को होता है जिनका नाम कंपनी के सदस्य रजिस्टर में लिखा हुआ होता है।
अर्थात यह अधिकार उन अंशधारियों को कभी नहीं मिलता जिनका नाम सदस्य रजिस्टर में दर्ज नहीं होता है। पांचवा अंतर का आधार हम लेंगे न्यायालय या अधिकरण के आदेश द्वारा सदस्यता। यदि कोर्ट या ट्रिब्यूनल, न्यायालय या अधिकरण चाहे तो किसी भी व्यक्ति को कंपनी के सदस्य के रूप में उत्तरदायी ठहराने का आदेश दे सकता है, जबकि ये न्यायालय या ये अधिकरण किसी भी व्यक्ति को अपने आदेश के द्वारा अंशधारी कभी भी नहीं बना सकता है। छठा अंतर का आधार हम ले रहे हैं अंश अधिपत्र का धारक। जब अंशधारी के द्वारा अर्थात अंशधारी के पास जो अंश है वो फुली पेड अप शेयर्स है, पूर्ण प्रदत्त अंश है, तो वह अंशधारी अंश प्रमाण पत्र का समर्पण करके कंपनी से अंश अधिपत्र प्राप्त कर सकता है। तो यदि किसी अंशधारी ने अपना अंश प्रमाण पत्र या अंशों को कंपनी को समर्पित करके उनके बदले में अंश प्रमाण पत्र के बदले में अंश अधिपत्र प्राप्त कर लिया है, तो वह कंपनी का सदस्य नहीं माना जाएगा, क्योंकि अंश अधिपत्र इशू करते ही उस व्यक्ति का अर्थात उस अंशधारी का नाम सदस्य रजिस्टर से हटा दिया जाता है, जबकि अंश प्रमाण पत्रधारी हमेशा अंशधारी माना जाता है। सातवां हम अंतर का आधार ले रहे हैं स्थिति के आधार पर, स्टेटस के आधार पर। कंपनी की सदस्यता व्यक्ति के स्टेटस को शो करती है, व्यक्ति के स्टेटस को, स्थिति को व्यक्त करती है, जिसमें अंशों के स्वामित्व के साथ ही साथ अन्य अधिकार भी होते हैं, जैसे कि सभाओं में भाग लेने का अधिकार होता है, सभाओं में वोटिंग का अधिकार होता है, जबकि अंशधारी का संबंध केवल संपत्ति अर्थात अंशों से ही होता है। और सदस्य और अंशधारी में अंतिम अंतर का आधार है, अंतिम अंतर है प्रदर्शन के प्रभाव के आधार पर। जब कोई व्यक्ति तीसरे पक्षकारों के समक्ष, तीसरे पक्षकारों के सामने अपने आप को कंपनी के सदस्य के रूप में प्रदर्शित करता है, जो कि वास्तव में सदस्य नहीं है, तो उस व्यक्ति को कंपनी के सदस्य के रूप में उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। लेकिन ऐसे प्रदर्शन के द्वारा कोई भी व्यक्ति कंपनी का अंशधारी कभी भी नहीं बन पाता है। तो सदस्य और अंशधारी में हमने प्रमुख 8 अंतरों का अध्ययन आज की क्लास में किया। नेक्स्ट क्लास में हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे, संचालकों को लेकर अलग अलग टॉपिक्स का हम अध्ययन करेंगे। तो अगला टॉपिक हम लेंगे, अगला चैप्टर हम लेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से संबंधित। थैंक यू, धन्यवाद।